पड़ता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है चला प्रोदीप्ति, स्फुरदीप्ति। दीप्ति मतलब प्रकाश हो कि नहीं हो, स्फुरदीप्ति मतलब प्रकाश नहीं। एनी डाउट? पक्का? लाइव हो गया चला। गौर फरमाइए, प्रकाशीय तीव्रता याद है? किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण से उत्सर्जित होने वाले प्रतिदीप्ति पुंज को प्रकाशीय तीव्रता कहते। ये अगर चला स्रोत है, ये स्रोत है, इससे जो प्रकाश निकल रहा है इसी को हम प्रकाशीय क्या कहते हैं? जो बहुत सारा प्रकाश का समूह है इसी को हम प्रदीप्ति पुंज कहते। इसका ऐसा ही मात्रक प्रदीप्ति का ऐसा ही मात्रक पढ़े होंगे आप लोग। कैंडेला नहीं पढ़े? कैंडेला है और इसे किससे सूचित करते हैं? आई से दर्शाया जाता है। यह आउटपुट व दक्षता को ज्ञात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। जैसे एक बात बताइए, दक्षता की दक्षता बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कभी भी जान हमारा अगर दक्षता निकालना हो ना तो फॉर्मूला क्या लगा देना है? आउटपुट इनपुट। कभी भी अगर आपको दक्षता का फॉर्मूला लगाना हो तो आउटपुट बटा क्या है? एक बात बताइए कि अगर आउटपुट हमारा ज्यादा होगा तो दक्षता भी ज्यादा होगा, आउटपुट कम होगा दक्षता। कोई भी मशीन चला अगर हमको ज्यादा आउटपुट दे रहा है मतलब दक्षता होकर ज्यादा है, और कम आउटपुट दे रहा है दक्षता क्या है? कम। कहते हैं यह आउटपुट व दक्षता को ज्ञात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1 कैंडल पावर वैल्यू है, इसमें कुछ कर नहीं सकते, याद रखना होगा। ठोस कोण यही ना? ठीक है चला। एक होता है क्षेत्रात्मक कोण, एक होता है आयतनात्मक कोण। दोनों में अंतर है। अगर प्लेन पेपर पे ये कोण बनता है इसको हम क्षेत्रात्मक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। बोलो रे, लंबाई गुना चौड़ाई इज इक्वल टू क्षेत्रफल। हाँ, एगो पेज देना, फिर अब पेज देना। जानू हमारा क्षेत्रात्मक कोण ई हो गया जो प्लेन पेपर पे बनता है। आयतनात्मक कोण क्या हुआ? ये हुआ, ये जो है ना जानू हमार, ये हो गया आयतनात्मक कोण। क्या हो गया ये? आयतनात्मक कोण। दिस वन, इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं, ठोस कोण भी कहते हैं। बोलो रे, तो देखिए गौर फरमाइएगा, ये पूरा कोण, ये पूरा कोण, ये पूरा कोण। इसको यहाँ इसलिए ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि टॉर्च वगैरह ऐसे ही ना होता है चला। कहते हैं ठोस कोण, ठोस का ऐसा ही मात्रक समतल कोण का रेडियन और ठोस कोण का स्टेरेड। कहता है किसी खोखले गोले के, ये खोखला गोला है, इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र तल पर उसके केंद्र पर बना आयतनात्मक कोण, ये केंद्र है, इस पर बना आयतनात्मक कोण ठोस कोण कहलाता। मतलब चला जी आप इसको ऐसे ले सकते हैं और इसको ऐसे ले सकते हैं। बोलिए, इसी को हम क्या कहते हैं? ठोस कोण। अब कहते हैं एक ठोस कोण बराबर होता है गोले के वक्रतल का क्षेत्रफल बटा गोले का अर्धव्यास। गोले का अर्धव्यास बोले तो त्रिज्या,
तो फॉर्मूला हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर बटा गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर ना दे चला, हम लोग बहुत पहले पढ़े थे। आयतन 4/3πr³। अब बटा गोले का अर्ध व्यास बोले तो आर स्क्वायर, ई कट जाएगा तो 4 पाई स्टेरेडियन हो जाएगा, क्योंकि ठोस कोण का कैसे भी क्या होता है स्टेरेड, यानी एक ठोस कोण बराबर होता है किसके, आर गोले का क्या है, आर गोले का अर्ध। इसका मात्रक पक्का प्रकाश। प्रकाश जानते हैं, प्रकाश नहीं जानते, जिससे हमारी आंखें आपके प्यारे चेहरे को देखने की अनुभूति रही है, उसी को हम क्या कहते हैं। वो लिखता है नाबोध कुमार, गुरुजी नौकरी कब होगा, सबकी शादी हो रही है गुरुजी, हम आपके ही भरोसे हैं। इकला जी गलत बात न है, आप हमारे भरोसे क्यों हैं, कर लीजिए, हमारे भरोसे अब कोई नहीं है, हमारे छोटका भाई सब कर लिया ना, हमार होगा ना तो और होने देंगे। कोई भी ब्याह करता चला हमको सबसे ज्यादा गंदा फील होता है। कोई मिठाई लेके आता है, चलवा सब पूर्णा ड्राइवर सब पूछते ब्याह किया, कहता नहीं तक 2 को खाते हैं, कहता है हाँ, तो कहते हैं वहां रख दो। कहते हैं चला जी, प्रकाश क्या है जिससे हम देखने की अनुभूति मिलती है, वही ना प्रकाश है। तो कहते हैं देख सकते हैं प्रकाश को कि नहीं देख सकते, प्रकाश के द्वारा देख सकते हैं, प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और प्रकाश का वेग तुम जानती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है, जो हमारी आंखों को वस्तुओं का क्या कराती है, खुद कराती है। इसका वेग में पर कहां पर, निर्वात में इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब प्रदीप्ति के नियम है, एक है चला व्युत्क्रम का नियम, कौन नियम, एगो है लैम्बर्ट का कोचिया नियम। लैम्बर्ट का कौन नियम चला, कोचिया नियम। प्रदीप्ति का नियम क्या है, इसको हम व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। क्या कहते हैं चला जी, एक बात बताइए कि अगर प्रकाश की तीव्रता अधिक हो तो चमक ज्यादा की कौन, पक्का, अरे चोटमल, प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी तो चमक ज्यादा, अब प्रकाश की तीव्रता कम होगी तो चमक कम। अब दूरी ज्यादा होगी तो चमक कम, दूरी कम होगी, बोला हो राजा, प्रकाश की तीव्रता अधिक चमक ज्यादा, अब प्रकाश की तीव्रता कम चमक कम। हजम हुआ, दूरी ज्यादा अब दूरी कम, हेरे हेरे हेरे, मतलब एक तो मास्टर लेट, ऊपर से विद्यार्थी, एकरा कोई कहेगा, एकरा बोलो सब, हमको गाली देता है ना, नहीं ना, 3 दिन से आपको क्लास का पता नहीं है,
3 दिन से आ रहे हैं, तो 3 दिन से हम 12 बजे भोर में थोड़े ले रहे हैं क्लास। जानकारी नहीं था या याद नहीं रहा? रसीद कहाँ है, दिखाओ। एडमिशन लिया है, पैसा दिया? यहाँ बैठो, किसको? यह है ठीक बच्चा, पढ़ेगा। लेकिन सर एक तो हम लेट होते हैं तो हमारा गाली देते हैं, अब तुम लोग लेट होता था वो करो दो। सबसे ज्यादा गाली हमको इसी बैच से मिलता है, वो हम न पूछते हैं। हम लोग तो बच्चा के मुंह देख के बता देंगे काय को गाली के दे रहा है। देखिए चला जी, हमने कहा कि प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो प्रदीपन चमक उतना ज्यादा होगा। दूरी ज्यादा होगी, स्रोत से दूरी ज्यादा होगी। स्रोत है, दूरी ज्यादा होगी तो चमक कम। ऐसे टॉर्च मारेंगे कम चमके। बोलिए, इसको व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। कहते हैं कि प्रदीपन यानी चमक, प्रदीपन यानी चमक समानुपाती होता है प्रकाश की तीव्रता के वर्ग का। प्रकाश की तीव्रता के, प्रकाश की तीव्रता का, प्रकाश की तीव्रता का। और प्रदीपन व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकाश की तीव्रता के वर्ग का। प्रकाश की तीव्रता के वर्ग का। प्रदीपन अनुपाती होता है प्रकाश की तीव्रता का। तीव्रता ज्यादा होगा, प्रदीपन ज्यादा होगा। दूरी ज्यादा हो स्रोत से तो प्रदीपन क्या होगा, कम होगा। इन दोनों को अगर हम मिला के लिखेंगे जानू हमर, तो ई व्युत्क्रमानुपाती 1/d² हो जाएगा। बोलो, I/d² होगा। देखिए ये I क्या है, तीव्रता है। D क्या है, स्रोत से दूरी। चला, स्रोत समझता है, ये टॉर्च है तो ये स्रोत हुआ, बोलिए ना। हो और आप पर मार रहे हैं, मान लीजिए अगर टकला पे, स्टैंड अप, स्टैंड अप, टकलो, टकला पे मार रहे हैं और टकला नजदीक है तो ज्यादा चमकेगा, और टकला दूर है कम चमकेगा। तो कहते हैं चला जी, टी जो है ना ये दूरी है स्रोत से। व्युत्क्रम वर्ग नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉ। किसी सतह पर इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन मतलब इल्यूमिनेशन इन द सेंस ऑफ चमक। किसी सतह पर इल्यूमिनेशन उस स्रोत से सतह की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा तीव्रता के समानुपाती होता है। तथा तीव्रता के समानुपाती होता है, लिख लेना। तथा तीव्रता के समानुपाती होता है। नहीं बच्चों को जीरोक्स नहीं मिला है क्या? दिलवा दें। कितने लोगों को चाहिए? अरे बाप, बुक तो चला फाइनल है बुधवार तक। मुझे बुक पर काम कर रहा था, टाइपिस्ट वगैरह, बचा हुआ है वो हॉस्पिटल में। सागर जी को बउआ हुआ है, मतलब उनकी पत्नी को, उनको कैसे होगा रे? इल्यूमिनेशन चैप्टर है एक नया वाला। फाइल कहाँ है? मनोज जी से, सागर जी से पूछ के मनोज जी को बोलो पीडीएफ देने के लिए। वो पीडीएफ का 50, 60, 70 कॉपी प्रिंट निकाल के बच्चों को बांट दो। इल्यूमिनेशन
इल्यूमिनेशन रे, कहता आ रहे हैं वहीं बूझ लेते हैं, चैप्टर गड़बड़ है। इल्यूमिनेशन, वो फोर्थ, इधर आ जाओ। आई आई बराबर या समानुपाती आई बाई क्या, डी। आई है चला इंटेंसिटी एंड डी क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो तीव्रता कम होगा, और इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो तीव्रता ज्यादा। अब लैम्बर्ट का कोचिया नियम, कौन नियम चला, ये कहता है चला कि इल्यूमिनेशन जो होता है, अभिलंब से जो कोचिया होता है, कोचिया कोण थीटा होता है या कॉसेक थीटा भी होता है। कॉसेक थीटा होगा मोस्ट प्रोबेबली, कॉस थीटा ही है। कॉस थीटा यानी कोचिया के समानुपाती होता है। क्या होता है चला जी, समानुपाती होता है। तो कहता है कि लैम्बर्ट का कोचिया नियम, किसी सतह पर इल्यूमिनेशन स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण के अभिलंब कोण के कोसाइन के क्या होगा, समानुपाती। अर्थात ये कोसाइन है, इसके समानुपाती होगा, और ई समानुपाती कॉस थीटा हो जाएगा। तो ई समानुपाती कॉस थीटा हो जाएगा चला जी। तो ई समानुपाती अगर इक्वल टू लेंगे तो आई बटा डी स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। मान तो कोई कांस्टेंट आए, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। और इसको अगर हम चला जी लिखते हैं तीनों को मिला के, तो तीनों को मिला के देखिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इल्यूमिनेशन चैप्टर है यहाँ पे, इसका चैप्टर नंबर 3, सुनो ना। सागर जी के पास फाइल है फाइनल, मनोज जी से बात करवा देना, उस फाइनल फाइल का फाइनल फाइल का पीडीएफ देगा, वो पीडीएफ का 70 कॉपी करवा वो दे देना। कुछ ना कुछ कर देगा ये रे, छोड़ दो छोड़ दो, हम अपने मंडे को हम करवा दें। ई समानुपाती क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, उचला कुछ ना कुछ उल्टा कर देगा। ई समानुपाती हम लिख सकते हैं आई कॉस थीटा बटा डी स्क्वायर, बोलो रे। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का मान कितना मान लेंगे, 1। तो देखिए आई बाय आई कॉस थीटा बटा डी स्क्वायर, ई क्या है, आई क्या है, और डी क्या है, अल्फा विलंब तथा आने वाले किरण के बीच का क्या है, कोण। अब चलो लैंप की किस्में हैं, एक होता है इनकैंडेंसेट लैंप, गैस डिस्चार्ज लैंप, फ्लोरेसेंट ट्यूब लैंप, आर्क लैंप। जैसे चला जी हम लोग देखिएगा अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंप का यूज कर, लैंप मतलब चला बल्ब ट्यूबलाइट ये सब लैंपे हुआ, बोलो ने। अलग अलग जगह पर हम लोग अलग अलग लैंप का प्रयोग करते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर ले लीजिए तो शादी ब्याह है, 100 वाट का बल्ब लगा देगा, होगा ब्याह, लालटेन जला के। हम लोग वो बाराती किए थे, में लालटेने जलता था, मतलब इतना लाल 40-50 को लालटेन। वो जो है उसी तरीके से शादी ये किया था, मतलब बिना वो आरजेडी के थे, मतलब आरजेडी की पार्टी के थे और विधायक जी थे। तो वो जो है लगभग हमको लगता है 40-50 को रास्ता में लालटेन, कुल मिला के लगभग 600 लालटेन जल रहा। 600 मतलब बल्ब की जरूरत नहीं थी, उतना लालटेन वो जलाया था। तो कहने का मतलब ये हुआ चला था, लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं ना कर सकते हैं। अब शादी में तुम 100 वाट का बल्ब जला दो, मरनी है कि ब्याह है, हेलोजन लगाना होगा, नहीं लगाना होता है। और 10 वाट का, अब जैसे लेटरिंग रूम में तुम 1000 वाट के हेलोजन लगा दो तो बहुत सारी चीजें दिखाई तो देंगी, नहीं दिखाई देगा। लेटरिन के सभी परमाणु दिखाई देंगे, लेकिन चला होकर जरूरत नहीं ना है। अलग अलग जगह पर आप हगनाड़ में आप मैरिज वाला नहीं लगा सकते, मैरिज में श्राद्ध वाला नहीं लगा सकते। श्राद्ध में हम लोग की कहते हैं, बेसी लाइट फाइट नहीं करना है, मरा है कि 10-20 को ट्यूबलाइट टांग दो। अब ब्याह में करते हैं रे मरनी है रे, भुक चुक मारो। तो हर जगह लाइट की अपनी उपयोगिता है।
अब जैसे चला कहीं रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हैं तो वहां पर लाइट हेलोजन लगाएगा तो नहीं ना खाना होगा, वहां लोग कैंडल लाइट डिनर करते हैं एकदम मध्यम मध्यम। अब तुम डांस बार चले जाओ, डांस जहाँ कथक नाच हो रहा है तो वहां नाच हो रहा है मतलब वो लगभग अनहार कभी कभी इंजोर, लगभग अनहार कभी कभी इंजोर नहीं होता है, अनहरिया है अपना, हर जगह इंजोरे की जरूरत नहीं ना है। तो चला मामला ये है, हम लोग वो डांस बार में गए थे बहुत पहले जब बउआ थे तब, हम घुसे या निकल गए, क्यों घुसने के बाद में कभी कभी प्रत्यक्ष लाइट रहता था, कभी कभी डायरेक्ट लाइट हो जाता, मतलब कब अब सब वहां देखोगे, कभी नोएडा वगैरह जाना तुमको लगेगा कि हम अमेरिका आ गए हैं, नोएडा जाओगे ना तो तुमको लगेगा कि हम अमेरिका आते हैं, क्योंकि वहां चला ना पब है, रात में 1 बजे जो है लड़का लड़की ओकर माए ओकर बाप दारू वहां वो इनडायरेक्ट लाइट में नाचते हैं, मतलब लाइट के वहां बहुत बेसी जरूरत नहीं रहता है, बहुत सारी भावनाएं होती है। लेकिन चला अगर ब्याह शादी में वहां लाइट की प्रॉपर जरूरत थी। ऑपरेशन में, ऑपरेशन में चला भगजोगनी वाला लाइट दे दे कि कभी फूक से जले या कभी फूक से बंद, मारने का केनो अब मरा जाएगा केनो, मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ऑपरेशन में हम लोग डायरेक्ट लाइट का यूज करते हैं, जबकि रेस्टोरेंट वगैरह में हम लोग इनडायरेक्ट लाइट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ठीक है जानू, हमार अलग अलग जगह पर लाइट अलग अलग होता है, तो इसीलिए हम लोग अलग अलग प्रकार के लैंप को पढ़ते हैं। कभी आप देखे होंगे क्या, गुरुजी आप बोले थे कि आईटीआई किया है तो नौकरी होगा, इसलिए उसी के भरोसे बैठे हैं। ये तो चला हम अभी कह रहे हैं आईटीआई वाला बेरोजगार नहीं। तो हर गांव में को आदमी है जो बेरोजगार है? मेरे गांव में नहीं है, मेरे गांव में नहीं है। अभी ये वो लड़की आई है, वो समझो उसकी जो बड़ी बहन थी उसका सिलेक्शन हो गया था, तो बड़ी बहन छोटी बहन को लेके आई पढ़ाने के लिए, 8 नंबर कट ऑफ था चला वो पिछले बार जनरल गर्ल्स के। ये सब का तो समझो बस घूम फिर के चल आना है, क्वेश्चन के साथ थोड़ा बहुत मजा है, मार दे मार दे। तो अब में सी मार देना, निगेटिव मार्किंग है नहीं, रिजल्ट हो जाएगा। बेकार है, ये लोग पैसा तो पढ़ रहे हैं। अब चला देखो, इनकंडेंसेंट लैंप, गैस डिस्चार्ज लैंप, फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन लैंप, आर्क लैंप। जैसे चला एक तो तुम क्या होगा, ट्यूबलाइट देख रहा है, बल्ब तुम देखा होगा, बच्चा होगा आज से 6-7-10 साल पहले, और अभी भी कहीं कहीं देखता होगा। हेलोजन भी आप देखे हैं? अच्छा चला टेस्टर देखे हैं? ओकरों में वो बल्ब रहता है, देखे हैं? तो चला जी अलग अलग जगहों पर अलग अलग बल्ब। अब चला टेस्टर में हेलोजन लगाएगा होगा, मगर में से डालेगा फूक से जलेगा। तो टेस्ट करना है, खाली पता करना है कि करंट है कि नहीं है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंप की जरूरत होती है। पहले हम लोग एक बेसिक लैंप समझते हैं जिसका नाम है बल्ब, कि हाउ बल्ब इज वर्किंग ऑन दैट डे, कैसे बल्ब यूज होता है, कैसे ट्यूबलाइट यूज होता है, हम लोग उस पर प्रकाश डालेंगे। ये बल्ब में क्या होता है, एक कांच का बर्तन होता है, सीधा नहीं होगा ना, काहे होगा, पूरा सीधा पैसा पूरा नहीं लिए हमें। मान लो ये घैला है, लाइफ में चला जब भी आप गलती कीजिएगा उसका भर भुगतना पड़ता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ना हम नहीं करते थे, हमको लगता था ये सबसे बकवास काम है,
पढ़ते थे ड्राइंग, लेकिन ये इसलिए नहीं करते थे कि उसमें एगो पेपर मिलता था, वो पेपर पे जो चित्र बनायल रहता था ओकरा देख वो इसने बना देना। हमको सबसे फालतू काम ही लगता था, जब देख के बनाने हैं तो अगरे जीरोक्स बड़ा कर लेना है। लेकिन चला उस टाइम ये बुद्धि हम लगाते थे कि हमको ये सबसे घटिया काम है, चला 10 घंटा लगता था एगो सीट को पेज पे उतारने में। हम नहीं करते थे, क्या करते थे कि किसी जो टॉपर था मेरा इंजीनियरिंग ड्राइंग सेक्शन में, वो खाली ड्राइंग बनाता था, वो पहले दिन से शुरू हो जाता था, सेमेस्टर शुरू, उसी का ड्राइंग में नाम चेंज करके पेट दे देते थे, लैब असिस्टेंट से सेटिंग कर लिए थे, उसका ड्राइंग निकाले नाम बदले दे दिए। लेकिन उसका नाम अभी तक भुगत रहे कि वो घैला नहीं बन रहा है। इसलिए लाइफ में कभी भी गलती ना करें। इसमें चला टंगस्टन का फिलामेंट था, किसका फिलामेंट था? देखिए चला जी, अलग अलग पदार्थ का गुण अलग अलग है। जैसे हम अगर कुत्ता को खाना दें, एक खाना दें तो भौंकेगा ज्यादा। खाना जैसे कुत्ता, मान लो हम क्या है, मान लो हम कुत्ता हैं और हम आज खा लिए हैं टनटना के, तो भूखबो करेंगे टन भाव भाव भाव। अब मान लो भोरे से कुछ नहीं मिला है, भाव भाव। व्हाट इट मीन? मान लो कुत्ता हम खाना खाए हैं तो हम तरफ पढ़ा रहे हैं, कुत्ता खाना खाएगा तो भौंकेगा, बिल्ली खाना खाएगी तो म्याऊ म्याऊ करे। तो अलग अलग लोगों में ऊर्जा देने पर वो अलग अलग आउटपुट देता है। तो चला जी, आपको हम एक बात बता देते हैं, ना देखो तो चैन। और फरमाइएगा, क्या फरमाइएगा? जैसे आपका है टंगस्टन, ले लीजिए, ये प्रकाश अधिक देगा, प्रकाश अधिक देगा। कौन कौन? प्रकाश अधिक और ऊष्मा, और अगर हम नाइक्रोम की बात करें, इससे अगर नाइक्रोम के तार से चला जी प्रकाश दीजिएगा ना, देखिए कहने का मतलब इसको ऐसे समझिए कि ये अगर मान लीजिए टंगस्टन का है, किसका है? ई चला हमको प्रकाश एक से करंट देंगे ना, तो प्रकाश अधिक देगा और ऊष्मा कम देगा। और अगर हम नाइक्रोम के तार को करंट देंगे, इसको जब करंट दिया गया ना तो प्रकाश कम दिया और ऊष्मा ना देखो तो भैया, तो कहा गया भैया जहां ऊष्मा चाहिए ज्यादा वहां लगा दो नाइक्रोम, और जहां प्रकाश चाहिए ज्यादा, इसीलिए बल्ब में लगा दिया गया टंगस्टन, और हीटर और आयरन में ऊष्मा अधिक देता था नाइक्रोम। बोलो हाँ या ना? इसको कहीं पर चिपका दीजिए, लिख दीजिए तेरी कसम हम पकड़े गए हैं हथकड़ियों में जकड़े गए। बाहर का मास्टर सब लड़ता खूब है अपने, कोई लड़ाई उधर छिड़ल है यूपीएसआई वाला में। हम लोग आपस में नहीं लड़ते,
बिहार का एक भी टीचर चला आपस में, हम तो नहीं लड़ते हैं, कोई नहीं लड़ता है, एक आध को धूर्त मास्टर सब है, बाकी सब ठीक है। एक आध को पूर्ण मास्टर सब है ना, बड़ी झूठ बोलता है, तो धूर्त है। बात बाकी इधर नया टीचर जो आया है नाम में, सब ठीक है। हम लोग को सब की कहता जानता है, कहता यूट्यूबरिया है, यूट्यूबरिया है, मतलब समझ रहा है, हम यूट्यूब के प्रोडक्ट है। कहता है ये सब कोरोना के उत्पाद है। छोटा हम अभी पढ़ा रहे हैं, हम लोग 7 साल हो गया, चला मेरा 8वां साल चल रहा है। हाँ, कोरोना 2 साल हो गया, मतलब हमारे कोई वैल्यू नहीं है। पुराना मास्टर सब छोटा सा वो बोर्ड नेक्स्ट करने आता है, बोर्ड जो नेक्स्ट जाएगा वो में हाथ थर थर आता है, कहता नहीं हमारे ब्लैक बोर्ड ने व्हाइटे रहने दीजिए, ओकरे पे लिख देंगे। हमारे यहाँ के सभी, हमारे यहाँ लेकिन जो भी पुराने शिक्षक हैं सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट, शशि सर, आर के कितना बढ़िया बोर्ड चलाते हैं। कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। मेरे यहाँ चला सभी टीचर बहुत अच्छे हैं। रीजनिंग दीपक सर पढ़ा रहे हैं, साइंस, मैथ तो मतलब आर के सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब 20 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं। अब 20 कंप्लेन नहीं करता है। अभी चला हम नया एगो बैच दे रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन, सिर्फ एएलपी टेक्नीशियन वालों के लिए एक नया बैच हम अनाउंस कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ के 10 या 11 तारीख। जो दूर दराज वाले बच्चे हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो 15 दिन का टाइम मिलेगा उनको, मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। और 10 या 11 तारीख को हम बैच दे रहे हैं फुल कोर्स एएलपी टेक्नीशियन का, जिसमें 15 सब्जेक्ट लगभग अप्रोक्स होंगे और उसका फी 14,000 रुपया होगा। साइंस, ट्रेड, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। बहुत सारे बच्चे दूर से आते हैं, सोची उनको पता नहीं है बैच। 11 तारीख से हमारा नया बैच आ रहा है। 11 या 12 जब मंगलवार होगा ना 10 के इर्द गिर्द में, उसी दिन से आएगा। लैंप की किस्में, अब हम तुमको बोले अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंप। देखिए पहला एक्सपेरिमेंट एल्वा एडिसन ने किया था। किसने किया था? पहला एक्सपेरिमेंट किसने किया? एल्वा एडिसन ने। वो क्या किया चला जी कि एगो लिया कांच के बर्तन, एकरा में डाल दिया जानुआ हमारे टंगस्टन के फिलामेंट। क्या डाल दिया? कोई भी चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है। क्या हो जाता है? कोई भी चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है। तो किया पहली बार जैसे चला, कल एगो आदमी एगो लाइन बोला, क्या बोला गौर से समझना, कहा कि हम लोग चाहते हैं कि नौकरी हो। ये बहुत अजूबा बात नहीं है, लेकिन कोई चाहा होगा कि रॉड से लाइट जला देंगे, ये अजूबा था। जब ये हो गया तो नौकरी लेना नहीं हो सकता है। जब पहली बार कोई सोचा होगा तो हम तोरा पहली बार कहते टेलीफोन वगैरह नहीं होता, हम कहते यहां से बोलेंगे अमेरिका में लोग सुन लेगा। बता पगला है कि रे, यहाँ से बोलते हैं वहां लोग सुनवे नहीं करता है, अमेरिका में सुन लेगा। तो चला वो इम्पॉसिबल था जो पॉसिबल हो गया। हम लोग कहते हैं वो नौकरी लेना है, वो तो चला ये जो यहाँ बोले अमेरिका में लोग सुन लिया। टेलीफोन का आविष्कार कौन किया? ग्राहम बेल एक आदमी कर पाया। आई नौकरी तो हजारों लाखों करोड़ों आदमी लिया है। तो ये आसान न होगा रे, नहीं होगा। जबकि चला टेलीफोन का आविष्कार एल्वा एडिसन जो बल्ब का आविष्कार किया होगा, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया। हम लोग को चला नौकरी लेना है जो करोड़ों आदमी लिए हैं, हमने ले सकते हैं, एकदम हो जाएगा। तो कहते हैं इन्होंने क्या किया, एक कांच का बर्तन लिया। किसका बर्तन लिया? इनको ये बात पता था कि कोई भी चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। किसकी उपस्थिति में जले?
ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज क्या हो जाती है? सही की गलत, सही की गलत, सही की गलत। कहा कि क्यों न एकरा से ऑक्सीजन हटा दिया जाए। एकरा जब ऑक्सीजन क्या सब एकरा कर दिया चला निर्वात। क्या कर दिया? निर्वात कर दिया। लेकिन 100% निर्वात होना संभव, कुछ न कुछ ऑक्सीजन रही गया, रह जाता था। जो बल्ब में ज्यादा ऑक्सीजन रह जाता था वो लगाते थे भोर और सांझ में हो जाता था फ्यूज। पहले लोग बल्बे खरीदते खरीदते तबाह रहता ना, हेरे बल्ब फ्यूज हो गया। अब चला ऐसा होता है क्या? तो पहले कुछ न कुछ ऑक्सीजन उसमें रह जाता था। क्या हो जाता था? चला रह जाता था। तो ऑक्सीजन जो रह जाता था तो ज्यादा रह गया तो जल्दी जलता था। पूरा निर्वात अगर कर पाता था तो कुछ कुछ बल्ब बहुत लंबे समय तक भी चलता था। बोलन रे, तो चला इसको निर्वात कर दिया गया। जब इससे करंट प्रवाहित किया गया तो करंट प्रवाहित करने के बाद ये रोशनी देने लगा। क्या देने लगा जान हमार? रोशनी देने लगा। जब ये रोशनी देने लगा तो हमको उजाला मिल गया, नहीं मिल गया? तो चला, तो एकदम सिंपल था। अब सोचो ये इतना सिंपल था कि वो टंगस्टन के छड़ लेना है और में करंट देना है, वो कांच के बल्ब ले लेना है, उसमें से हवा निकाल देना है, बिजली पैदा हो गया, बल्ब जलने लगा। बल्ब जलने लगा। बोलो रे। फिर इसके बाद नया एक्सपेरिमेंट हुआ, भैया ये बहुत ज्यादा बिजली खाता है, कुछ और करो। भैया यहाँ पर रोशनी कम होता है, कुछ और चाहिए। उसके लिए हेलोजन का आविष्कार हुआ। कुछ ऐसा आविष्कार हुआ कि पानी पड़े लाइट बिखरे नहीं। तो उसके लिए सोडियम वेपर लैंप का आविष्कार हुआ कि पानियों पड़ेगा तब भी एक समान लाइट मिलता है। बोले ने। कुछ कुछ जगह हुआ कि भैया 100 वाट से काम नहीं चलेगा, 200 वाट के लगाओ। कुछ कुछ जगह 1000 वाट के लगाने लगा। बोले ने। तो इसी तरीके से चला ये जो बल्ब का, ये जो लैंप का परिवार धीरे 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 बड़ा। ठीक है, जिसमें पहला लैंप हम लोग पढ़ेंगे क्या? बल्ब। क्या पढ़ेंगे? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डायोड आ गया, प्रकाशीय डायोड आ गया। तो अलग अलग करंट दोगे, डायोड प्रकाश देने लगा। निर्वात के टेंशन खत्म हो गया। अभी जो एलईडी बल्ब लगा हुआ है ना, उसके ऊपर जो कांच होगा तोड़ के हटा दो तो यो बल्ब जलेगा। लेकिन चला जो घर में तेरा बल्ब था मोटका वाला 100 वाट के, अगर कांच तोड़ोगे करंट दोगे पट से जल जाएगा। बुलंद। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अब अगली कक्षा। ठीक है, थैंक यू वेरी